हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज की एक और इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और यूनिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉट मिक्स प्लांट का कैलिब्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। जब भी हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर डीबीएम, बीसी, बीएम या कोई भी बिटुमिनस वर्क करने जा रहे होंगे तो हमें जो हमारा हॉट मिक्स प्लांट, जिससे कि हम हमारा एसफाल्ट मिक्स का मिक्स प्रिपेयर करेंगे, उस मिक्स को प्रिपेयर करने के पहले हमें क्लाइंट को और कंसल्टेंट को हमारे हॉट मिक्स प्लांट की कैलिब्रेशन रिपोर्ट सबमिट करना होती है। कैलिब्रेशन इन द मीन्स हमारा जो हॉट मिक्स प्लांट है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। जो हमें मिक्स डिज़ाइन दी गई है उस मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा हॉट मिक्स प्लांट आउटपुट को बनाने में सक्षम है। हमारा हॉट मिक्स प्लांट उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करने में एबल है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे हॉट मिक्स प्लांट का कैलिब्रेशन करते हैं। तो जनरली जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इस प्रकार से 4 विन हॉट मिक्स प्लांट का यूज किया जाता है। ये हमारे बीन्स कहलाते हैं और ये बीन्स में यहाँ पर जो हैंडल्स लगे हुए होते हैं, इस हैंडल्स की हेल्प से इसका जो एपरेचर है या ओपनिंग है उसको एडजस्ट किया जाता है। इस ओपनिंग से कम ज़्यादा करने से हमारा जो एग्रीगेट का डिस्चार्ज है वो भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये बीन्स हमारे इस प्रकार से 4 बीन्स प्लांट का यूज हम हॉट मिक्स एसफाल्ट बनाने के लिए यूज में करते हैं। डियर फ्रेंड, ये जो आप बेल्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारे बीन्स के नीचे ये जो बेल्ट लगा हुआ होता है, इसे हम गैदरिंग बेल्ट बोलते हैं। गैदरिंग का मतलब ये चारों बीन्स के जो एग्रीगेट होते हैं उनको कलेक्ट करता है। ये वायर मैश जो होती है डियर फ्रेंड, जो हमारे ओवर साइज मटेरियल अगर उसमें आ जाता है तो ओवर साइज मटेरियल को ये अलग कर देता है। इस प्रकार से 4 बीन्स प्लांट आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये हमारा सिलेंडर कन्वेयर होता है जो गैदरिंग से जो एग्रीगेट, डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट मिक्स होकर आते हैं, वो हमारे इस ड्रायर के अंदर ये भेजता है, जो कि हमारा ये ड्रायर इसमें बाद में हीटअप होता है। ये हमारा फ्यूल पंप होता है। इस फ्यूल पंप में यहाँ पर एक ऑटोमेटिक यहाँ पर एक मशीन लगी होती है जिससे कि इसका जो पंप का तो स्पीड है वो एडजस्ट किया जा सकता है। ये हमारा बिटुमिन टैंक होता है। इसके अंदर बिटुमिन को हीट किया जाता है और बिटुमिन का स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर भी हम लगा देते हैं जो कि हमें शो करता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर होता है। ये टेम्परेचर मीटर से हम बिटुमिन का टेम्परेचर कितना है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये हमारा ड्रायर होता है, ड्रम टाइप का ड्रायर है जो कि आपको एग्रीगेट को हीट करने में यूज आता है। और आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा बिटुमिन का पंप लगा हुआ होता है जो कि इसमें बिटुमिन को इस ड्रायर के अंदर पुश करता है या उसका स्प्रे करता है। ये आप ये कॉनिकल साइलो देख रहे हैं डियर फ्रेंड, इसके अंदर हम फिलर को इकट्ठा करते हैं। फिलर क्यों यूज में आता है? जब भी हम डीबीएम या बीसी या कोई भी एसफाल्ट मिक्स बनाते हैं तो उसमें हमें फिलर भी मिलाना पड़ता है। तो ये जो हमारा साइलो देख रहे हैं डियर फ्रेंड, मैं आपको रिपीट करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम फिलर को भर देते हैं। फिलर जैसे हमारा सीमेंट हो सकता है, हाइड्रेटेड लाइम हो सकता है, तो उसको इसके अंदर हम भर देते हैं जिससे कि ये फिलर जो होता है इस पंप के थ्रू हमारे हॉट मिक्स एसफाल्ट के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है डियर। ये हमारा एग्जॉस्ट होता है। इसके जो भी हमारा धुआं होता है, जो गैस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट, इस यूनिट, ये हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट होती है, क्योंकि जो भी हमारी डस्ट होती है, फाइन्स डस्ट होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, पॉल्यूशन फैलाती है, उस डस्ट को इसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर इसको इस पानी के अंदर सेटल कर दिया जाता है, क्योंकि पानी में ये डस्ट मिक्स होकर हमारे एक टैंक में कलेक्ट हो जाती है। और आगे देखते हैं। ये जो हम आप बेल्ट देख रहे हैं डिफरेंट, ये हमारा लोड आउट कन्वेयर बेल्ट कहलाता है। इस ड्रायर के अंदर से जो भी मिक्स बन के बाहर आता है वो इस लोड आउट बेल्ट की हेल्प से आपके जो टिपर है या डंपर है इसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। एक प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। ये आपका कोर्स एग्रीगेट होता है डियर फ्रेंड। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप हॉट मिक्स एसफाल्ट बनाएं तो आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो ड्राई कंडीशन में होना चाहिए और पर्याप्त सफिशिएंट मात्रा में आपका कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट आपकी प्लांट साइट पर होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से आप जो बैक होल लोडर है उससे डिफरेंट बीन में डिफरेंट साइज के एग्रीगेट को आप इसमें भर देते हैं।
फिर ये जो ड्रायर है इसके अंदर आपका बर्नर लगा हुआ होता है। ये बर्नर आपके एग्रीगेट को हीट करता है और इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपका बिटुमिन का स्प्रे किया जाता है। इस बिटुमिन के स्प्रे के बाद इसमें फिलर का भी स्प्रे करके बाद में आपका जो टिपर है इसमें आपका इस टिपर के अंदर आपका हॉट मिक्स है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है डियर, इस प्रकार से एक मैकेनिज्म होता है हॉट मिक्स प्लांट का। अब ये तो हमने प्रोसेसिंग आपको बता दी, इसका कैलिब्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि इसका कैलिब्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करना होगी। तो कैलिब्रेशन को हम एक एक्सेल शीट की हेल्प से समझेंगे डियर्स। तो चलिए एक्सेल शीट को चेक कर लेते हैं। ये एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये एक्सेल शीट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और अगर एक्सेल शीट चाहिए आपको डियर फ्रेंड, ये ऑटोमेटिक एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट आपको हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से मिल जाएगी, जो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ में एक ज्वाइन बटन दिख रहा है। बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको ये एक्सेल शीट और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेल शीट जैसे हमारा मिक्स डिजाइंस होती हैं, चाहे वो DBM की हो, बिटुमिनस कंक्रीट की हो, BM की हो, WMM हो, GSP हो, चाहे जितने भी टेस्ट हों जो कि हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूजफुल होते हैं, उनकी ऑटोमेटिक एक्सेल शीट आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से ले सकते हैं। ज्वाइन बटन से आप वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो तो इसको हम डिस्कस करते हैं डियर फ्रेंड। PDF में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, क्लाइंट कौन है, कंसल्टेंट कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, जो कि आपकी कॉमन रहती है, तो वो आपको लिख लेनी है। फिर हमें हॉट मिक्स प्लांट कैलिब्रेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें करना है। कैपेसिटी कितनी है हमारी हॉट मिक्स प्लांट की, तो हमने यहाँ पर लिख ली है कि हमारा 40 टन पर आवर कैपेसिटी वाले, यानी मैक्सिमम 40 टन पर आवर हमारा जो हॉट मिक्स ड्रायर प्लांट है वो हमें इतना आउटपुट देता है या इतना डिस्चार्ज देता है। मेक कितना है, मेक यानी कि किस प्रकार का, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सब हमारे मेक में आपको लिखनी है। सबसे पहले हम करते हैं वीन का कैलिब्रेशन। जो हमारे 4 वीन्स होते हैं उनका कैलिब्रेशन करना होता है। तो इसमें हमें ज़रूरी नहीं कि एक ही ट्रायल में हमारा जो वीन है उसका सेटअप हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 या इसके बाद भी कोई ज़्यादा ट्रायल लेने की ज़रूरत पड़े तो ट्रायल 4, ट्रायल 5 तक भी आप जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं डिफरेंट, सबसे पहले करते हैं ट्रायल 1 और ट्रायल 1 में देखते हैं हमें करना क्या है। यहाँ पे आप समझिए, देखिए हमने यहाँ पर लिख लिए हैं बीन नंबर। बीन हमारा 1, 2, 3 एंड 4 बीन प्लांट है, तो हमने यहाँ पे 4 बीन लिख लिए हैं। साइज ऑफ एग्रीगेट यहाँ पर लिख लिए हैं। मान लीजिए हम DBM का मिक्स बनाने वाले हैं और उसके लिए हमें हॉट मिक्स प्लांट का कैलिब्रेशन करना है। तो साइज ऑफ एग्रीगेट उसमें यूज होगी 40 mm डाउन, 20 mm डाउन, 10 mm डाउन और स्टोन डस्ट। ये 4 टाइप्स के एग्रीगेट वहाँ पर यूज में आते हैं। अब हमने क्या देखना कि भाई हमारा जो मिक्स डिज़ाइन है उसमें उसका डिज़ाइन परसेंटेज क्या दिया हुआ है। तो डिज़ाइन परसेंटेज हम एज्यूम करते हैं कि हमारे मिक्स डिज़ाइन में जो 40 mm का डिज़ाइन परसेंटेज है वो है 30%, 20 mm का डिज़ाइन परसेंटेज है वो है 25% और 10 mm का डिज़ाइन परसेंटेज है 15% एंड देन स्टोन डस्ट का डिज़ाइन परसेंटेज है 30%। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारे जो बीन्स होते हैं, जैसे हमारा 4 बीन है तो बीन की जो ओपनिंग है उनको फिक्स कर लेते हैं। तो हम पहले ट्रायल में देखते हैं कि हमने 40 mm जिसमें हमने बीन है, हमारा 40 mm जिसमें एग्रीगेट है, उसकी हमने ओपनिंग फिक्स कर ली है 25% पे। 20 mm की ओपनिंग फिक्स कर ली है 25% पे। 10 mm की ओपनिंग फिक्स कर ली है 15% पे और स्टोन डस्ट की ओपनिंग है उसका फिक्स किया हमने 30%। इस प्रकार से हमने डिफरेंट ओपनिंग परसेंटेज को, जो हमारे बीन्स हैं उसकी ओपनिंग को फिक्स कर लिया है। चाहे तो आपका अगर बीन में जो ओपनिंग है वो ओपनिंग एडजस्टेबल नहीं हो तो आपका जो प्लांट होता है उसका जो मॉनिटर होता है या जो पैनल होता है वहाँ से भी आप इसको परसेंटेज को फिक्स कर सकते हैं। चलो हमने जो 4 बीन है उसका इन डिफरेंट परसेंटेज को फिक्स कर लिया उसकी ओपनिंग के लिए। फिर हम करते क्या हैं डियर, फिर हम करते हैं वेट कलेक्टेड आफ्टर इन 5 मिनट्स प्लांट रन। हम क्या करते हैं 5 मिनट तक हमारे प्लांट को आइडल कंडीशन में चलाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीन 1 ओपन करेंगे। बीन 1 को ओपन किया हमने और उसको 5 मिनट तक चलने दिया। 5 मिनट तक चलने के बाद देखा कि हमने जो 5 मिनट तक चलाया हमने प्लांट को और 40 mm का जिसमें एग्रीगेट भरा हुआ है उसमें से हमने कलेक्ट किया है 350 kg एग्रीगेट। 5 मिनट तक प्लांट को चलाने पर हमने 40 mm को कलेक्ट किया है 350 kg। फिर इसके बाद हम दूसरा ट्रायल ले लेंगे, तीसरा ट्रायल ले लेंगे
फोर्थ और फिफ्थ ट्रायल। ऐसा आपको 5 बार करना है, 5 मिनट तक प्लांट को चलाना है। बीन 1 ओपन कीजिए जिसमें 40 mm हमने भर रखी है। पहला जो हमने ट्रायल लिया तो हमने 350 किलो कलेक्ट किया। ऐसे ही आपको 5 ट्रायल लेना है, ठीक है। और 5 ट्रायल का फिर आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू नोट करनी है जो हमारी आई है 350 kg। फिर हम बीन 2 ओपन करेंगे जिसमें हमने 20 mm एग्रीगेट लिया है। इसके भी आपको बीन ओपनिंग कर दिया हमने 25% पे, और फिर 5 ट्रायल इसके भी लिए, और 5 ट्रायल का एवरेज वैल्यू यहाँ पर हमने ले लिया है जो हमारा आया है 452 kg। 10 mm बीन ओपन करेंगे और इसको भी फिर हम 5 टाइम्स इसका कलेक्शन करेंगे, और उन 5 टाइम्स का कलेक्शन का एवरेज ले लेंगे तो वो हमारा आ गया 502.6 kg। फिर स्टोन डस्ट को भी हम 5 टाइम्स कलेक्ट करेंगे, 5 मिनट तक चलाएंगे प्लांट को, 5 टाइम्स कलेक्शन देखेंगे तो वो आया हमारा 152 kg एवरेज वैल्यू। फिर हम क्या करें, ये जो हमारी एवरेज वैल्यू आई है एग्रीगेट कलेक्शन की, इनको टोटल कर लेंगे तो वो हमारा हो गया है 1456.6 kg, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5 मिनट तक प्लांट चलाने पर टोटल एग्रीगेट का कलेक्शन हो गया 1456.6 kg, इतना कलेक्शन हुआ है। तो ये हमारा टोटल वेट हो गया एग्रीगेट का। अब इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल वेट कलेक्शन हुआ है उस टोटल वेट कलेक्शन में से हमारा 40 mm कितना था 350 kg, 20 mm था 452 kg, 10 mm था 502.6 kg और स्टोन डस्टी 152 kg। इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ये कितना परसेंट हो रहा है। जैसे अगर हम 350 kg कितना परसेंटेज है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 350 डिवाइड कर देंगे 1456.6 kg, तो हमारा जो परसेंटेज में आ जाएगा वो हो जाएगा 24.03। कैलकुलेट करके मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई जब हमने इसको 25% पे फिक्स किया है तो एक्चुअल परसेंटेज कितना आ रहा है, तो हम देखने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो कलेक्शन हुआ है 40 mm एग्रीगेट का वो हुआ है 350 kg, और टोटल कलेक्शन कितना हुआ है 1456.6 kg। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 24.028%। तो हमने यहाँ पे 24.03% एक्चुअल कलेक्शन हो गया, और हमें चाहिए कितना है 30% चाहिए है। इसी प्रकार से हम 20 mm का एक्चुअल कलेक्शन कितना परसेंट हुआ है, तो 452 डिवाइड कर दीजिए 1456.6 इंटू 100 करेंगे तो इसका एक्चुअल परसेंट आ जाएगा 31.03%। 10 mm का एक्चुअल परसेंटेज निकालने के लिए क्या कीजिए, हमारा कलेक्शन है 10 mm का वो है 502.6 kg, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल कलेक्शन जो है हमारा 1456.6 kg इंटू 100 करेंगे तो ये एक्चुअल परसेंटेज ऑफ कलेक्शन हो जाएगा 34.51। इसी प्रकार फिर आप स्टोन डस्ट का भी जो है एक्चुअल परसेंटेज के कितना एक्चुअल परसेंटेज डिस्चार्ज हो रहा है वो हम इंडिविजुअल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हमें जो 40 mm का डिजाइन एग्रीगेट है, डिजाइन एग्रीगेट डिस्चार्ज है वो है 30%, हमें मिल रहा है 24%। 20 mm का हमें चाहिए 25% और मिल रहा है 31%। 10 mm का चाहिए 15%, मिल रहा है 34.51%, और स्टोन डस्ट का चाहिए 30%, मिल रहा है कितना 10.44%। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारा जो 40 mm है, जब हमने ओपनिंग की है 25% तो वो हमें एक्चुअल मिली है 24.03, यानी कि ये हमारा 30 लाने के लिए जो हमारा एक बीन का ओपनिंग है हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 25 पे हमारा 24 मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे अगले ट्रायल में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब 20 mm की ओपनिंग हमने रखी है 25%, तो एक्चुअल हमें मिला कितना है 31.03%, तो इसको हम क्या करेंगे अगले ट्रायल में 25 को कर लेंगे, कम कर लेंगे। अब 10 mm का हमें चाहिए 15%, तो हमने 15% ओपनिंग रखा, मिला कितना हमें 34%, जो कि बहुत अधिक है, तो इसको हम क्या करेंगे अगले ट्रायल में कम कर लेंगे। अब हमें डस्ट का चाहिए 30%, ओपनिंग में हमने 30% रखी तो हमें मिली कितनी है 10.4%, तो इसको हम क्या करेंगे अगले ट्रायल में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो हम क्या करते हैं डियर, अगले ट्रायल में हम 40 mm का ओपनिंग कर लिया 27%, 20 mm का ओपनिंग हमें कम करना तो हमने कर लिया 20%, 10 mm का ओपनिंग भी हमें कम करना तो कर लिया 12%, और स्टोन डस्ट को ओपनिंग हमें
यहाँ पे हमें चाहिए है कितना 30% और मिल रही है हमें 10%, तो ये हमें बढ़ाना है, तो ये हमने कर लिया 31%। फिर से हम इसको 5 मिनट तक चलाएंगे और टोटल कलेक्शन देख लेंगे कितना हो रहा है, फिर इंडिविजुअल कलेक्शन के वहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से आ गए। तो ये हम देखेंगे कि हमारा जो एक्चुअल कलेक्शन परसेंटेज हो रहा है इंडिविजुअल बीन से, वो हमारा डिजाइन के हिसाब से आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम क्या करेंगे, बीन की ओपनिंग को प्लस और माइनस करके हमारा एक्चुअल परसेंटेज है उसको देख लेंगे या उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रायल 2 में भी नहीं आएगा तो फिर ट्रायल 3 ले लीजिए, ट्रायल 4 ले लीजिए, ट्रायल 5 ले लीजिए, जब तक कि आपका जो एक्चुअल परसेंटेज है कलेक्शन का, हमारा डिजाइन परसेंटेज है वो एग्रीगेट से उससे मैच हो रहा है, तब तक आपको ट्रायल लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बीन का कैलिब्रेशन करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, टीपीएच का कैलकुलेशन करते हैं कि टन पर आवर्स कितना हमारा डिस्चार्ज मिल रहा है, यानी कि जो एग्रीगेट है उस एग्रीगेट हमारा 1 घंटे में कितना डिस्चार्ज होगा। तो हमने यहाँ पर देखा था डियर फ्रेंड, 5 मिनट तक जब हमने प्लांट चलाया था तो हमें टोटल एग्रीगेट मिला था 1424 kg। तो हम अगर 5 मिनट में हमें 1424 मिल रहा है तो 1 घंटे में कितना मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कलेक्शन है 5 मिनट का 1424, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 1 घंटे में हमारा हो जाएगा ये 17,088 kg, यानी कि लगभग ये वेट इन टन हो जाएगा। 17 टन पर आवर का हमारा डिस्चार्ज जो है वो इस प्लांट से मिलेगा जब हमने बीन की ओपनिंग को इस प्रकार से सेट करेंगे। ठीक है, ये प्लांट पे डिपेंड करता है कि प्लांट की कैपेसिटी क्या है। हो सकता है हमारा 1 घंटे में 25 टन भी दे दे, 30 टन भी दे दे। तो ये एक प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, जो प्लांट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्चार्ज दे सकता है। चलो अब हम क्या करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे बिटुमिन के लिए कि भाई बिटुमिन परसेंटेज का कैलिब्रेशन किस प्रकार से करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा जो बिटुमिन टैंक मैंने बताया था आपको वीडियो में, इस बिटुमिन टैंक को सबसे पहले आपको गर्म कर लेना है। जो टेम्परेचर हमें बिटुमिन का चाहिए 165 से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बिटुमिन का टेम्परेचर होना चाहिए। उस टेम्परेचर को आप सेट कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। उसके बाद आप ट्रायल लीजिए। ट्रायल आपको लेना है लगभग 9 ट्रायल यहाँ पर लेने होंगे, जिसमें आपको जो पैनल होता है उस पैनल पे आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बिटुमिन डिस्प्लेड इन मीटर, यानी उस पैनल पे हमारा बिटुमिन परसेंटेज कितना दिख रहा है वो आपको सेट करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3% सेट कीजिए, फिर 3.5, फिर 4, 4.5, फिर 5.0, फिर 5.5, फिर 6%, 6.5% और फिर 7.0% आप बिटुमिन यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमने किया, मान लीजिए ट्रायल 1 हम ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो पैनल है उसमें बिटुमिन कंटेंट सेट किया 3%। 3% सेट करने पर हमने क्या किया, जो बिटुमिन टैंक से पहले डायरेक्ट उसको कर लेंगे, उसको बाईपास करके हम क्या कर लेंगे, बिटुमिन का कलेक्शन करेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बिटुमिन कलेक्टेड इन केजी हमें नोट करना है। तो जब हमने 3% पे बिटुमिन सेट किया और उसको कितने 5 मिनट तक चलाया, तो 3% बिटुमिन सेट करने पर जब हमने 5 मिनट तक हमने पंप को चलाया है तो हमने बिटुमिन का कलेक्शन किया है 45 kg। ठीक है, 45 kg हमें बिटुमिन उसमें से मिल गया। तो एज्यूम्ड वेट ऑफ मिक्स कितना हो जाएगा, देखिए 45 किलो हमें बिटुमिन मिला है और एग्रीगेट कितना मिल रहा है 1424 kg। तो हम टोटल मिक्स कैसे करेंगे डियर, हम 45 प्लस कर देंगे 1424, तो हमारा टोटल मिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये जो वेट है ये सिर्फ हमारे कोर्स एग्रीगेट का वेट है, या ये जो हमारा एग्रीगेट है उसका वेट है। इसमें आप वेट ऑफ बिटुमिन जोड़ देंगे तो दोनों का वेट जोड़ने से हमारा वेट ऑफ मिक्स बन जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 1469 kg टोटल मिक्स। तो परसेंटेज ऑफ बिटुमिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, उस प्रकार से निकलेगा कि हमारा जो वेट ऑफ बिटुमिन है 45, इसको डिवाइड करेंगे आप वेट ऑफ मिक्स से, जो हमारा आया है 1469 kg, और इनटू कर दीजिए आप 100 से, तो हमारा परसेंटेज हो गया 3.063%। ठीक है, यानी कि जब हम जो हमारे बिटुमिन है उसका सेटिंग 3% पर रख रहे हैं तो हमें बिटुमिन परसेंट मिल रहा है 3.063%। इसी प्रकार से आप 0.5% के वेरिएशन पर 7% तक की जो बिटुमिन की आउटपुट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने जब 3.5% सेट किया तो हमें बिटुमिन कंटेंट मिला है 3.392,
4.0 सेट करने पे हमें मिला है 3.719, 4.5 सेट करने पर हमें मिला है 4.172। इस प्रकार से हमने 3% से लेकर 7% तक जो बिटुमेन कंटेंट पे एक्चुअल बिटुमेन कंटेंट कितना मिल रहा है उसका कैलकुलेशन कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। इस ग्राफ में हम एक वाई एक्सिस पर रखेंगे एक्चुअल बिटुमेन कंटेंट को, और जो एक्स एक्सिस है उस पर रखेंगे हमने जो सेट किया है, डिस्प्ले पर जो सेट किया है उस बिटुमेन कंटेंट को, और फिर सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस ग्राफ से हमें फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए हमें बिटुमेन कंटेंट चाहिए है 3.5% चाहिए, तो 3.5% देखिए यहाँ पे एक्चुअल बिटुमेन कंटेंट 3.5% आपको कहीं भी नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ की हेल्प से देख लेंगे कि एक्चुअल अगर हमें 3.5 चाहिए तो हमें डिस्प्ले पर कितना सेट करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ से देखते हैं कि हमें 3.5 चाहिए, अगर 3.5 एक्चुअल में चाहिए है, या हम सपोज करते हैं कि हमें 4% एक्चुअल में चाहिए है, तो हमारा 4% यहाँ पर हो रहा है। तो इस लाइन पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में 4% अगर हमें चाहिए है तो हमें डिस्प्ले पे सेट करना होगा कितना, 4.2%। तो इस प्रकार से हम किसी भी डिजायर बिटुमेन कंटेंट को डिस्प्ले पर किस प्रकार सेट करेंगे वो हम इस ग्राफ की हेल्प से चेक कर सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हमें करना होता है कैलिब्रेशन फॉर फिलर, यानी कि फिलर मटेरियल का कैलिब्रेशन किस प्रकार से हम करेंगे। तो इसमें भी वही प्रोसीजर, कंसेप्ट वही है जिस प्रकार से बिटुमेन कंटेंट कंसेप्ट है। 5 मिनट तक हमें क्या करना है, जो हमारा फिलर है उसका जो साइल है उसको रन कराना होता है। यहाँ पर भी हमें 5 ट्रायल लेना होंगे, ट्रायल 1, 2, 3, 4 एंड 5 ट्रायल्स लेना है। अब यहाँ पर डिस्प्ले पे पहले हम फिलर का परसेंटेज सेट करेंगे। सबसे पहले हम सेट करेंगे 1%, फिर 1.5%, 2.0%, 2.5% और 3%। फिर हम एक्चुअल क्वांटिटी क्या कलेक्ट हो रही है केजी में हम उसको मेजर करेंगे। जब हमने फिलर को सेट किया 1% पे, तो हमने देखा कि हमने 1% सेट करने पर जो आउटपुट मिला है वो मिला है 12 किलो का, 1.5% में मिला है 20 किलो, 2% में मिला है 28 किलो, 2.5% पे मिला है 36 किलो और 3% में मिला हमें 45 किलो फिलर हमें कलेक्ट किया है हमने। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड वेट निकाल लेते हैं कि भाई जो वेट है वो कितना हो रहा है। तो इस फिलर में क्या करेंगे, जो हमारा 12 किलो फिलर आया है इसमें हम टोटल मिक्स का वेट कैलकुलेट करेंगे। टोटल मिक्स कैसे निकालेंगे, जो फिलर का वेट है इसमें हम जोड़ेंगे एग्रीगेट का वेट जो है हमारा 1424 kg, ठीक है। तो ट्रायल 1 में हमने 12 किलो फिलर लिया है, इसमें हमने एग्रीगेट का वेट जोड़ दिया तो हमारा टोटल मिक्स हो गया है। टोटल मिक्स यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट हो रहा है, ठीक है। मिक्स यहाँ पे बिटुमेन अभी नहीं जोड़ा है हमने। ये हमारा कोर्स एग्रीगेट प्लस फिलर का जो वेट है वो हमारा आ गया है 1436 kg। तो एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फिलर कैसे निकल गया हमारा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय एग्रीगेट कितना हो रहा है टोटल 1436 kg इंटू 100। तो हमारा एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फिलर आया है 0.83%, ठीक है। यानी कि जब हम इसको 1% सेट कर रहे हैं हमारे पैनल में, हमारे कंप्यूटर पे, तो हमें मिल रहा है कितना, 0.836%। इसी प्रकार से फिर आप 1.5% पे देख लीजिए, फिर 2% पे देख लीजिए, फिर 2.5% पे देख लीजिए, फिर 3.0% पे देख लीजिए, और एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फिलर कितना हमें मिला है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस यहाँ पर भी आप एक ग्राफ पर बनाइए जिसमें वाई एक्सिस पर एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फिलर रखेंगे और एक्स एक्सिस पर जो डिस्प्ले है या जो कंप्यूटर में सेट किया है हमने परसेंटेज ऑफ फिलर उसको रखेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा डियर फ्रेंड, मान लीजिए हम जनरली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है फिलर की वो है 2%। तो 2% फिलर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम एक्चुअल में हमें 2% चाहिए है, एक्चुअल में 2% फिलर अगर हमें चाहिए है तो हमें उसको डिस्प्ले पर सेट करने के लिए हमें रखना होगा 1.9 के समथिंग, यानी 1.9 हम हमारे कंप्यूटर में सेट करेंगे तो हमें जो एक्चुअल में 2% है वो फिलर मिल जाता है। या कोई भी दूसरी वैल्यू हमें चाहिए है तो उसका हम डिस्प्ले पे कितना सेट करना है वो इस ग्राफ की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। चलो ठीक है डियर फ्रेंड, तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पर मान एज्यूम करते हैं कि हमने ट्रायल 3 जब हमने लिया तो हमारा जो ब्लेंडिंग है, जो हमारा डिजाइन ब्लेंडिंग है 30%, 40 mm, 25%, 20 mm, 15%, 10 mm और 30% डस्ट, ये हमें ट्रायल 3 में हमारे अचीव
हो गए थे। एग्जैक्ट कभी भी आपको नहीं मिलेगा, उसके नियर बाय ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ट्रायल 3 हमने लिया, तो हमारा एक्चुअल जो ब्लेंडिंग है डिजाइन एग्रीगेट का वो हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल 3 में ये जो हमने कलेक्शन किया है 1424 kg, ठीक है, ये जो कलेक्शन हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम 5 मिनट तक प्लांट को चलाएंगे और चारों बीन को एक साथ चालू कर देंगे और 5 मिनट तक चलाएंगे और फिर उसका कलेक्शन करेंगे। और कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, उस कलेक्शन का हम ग्रेडेशन करते हैं कि भाई जब हम प्लांट की जो हमारा बीन है उसका ओपनिंग सेट कर लिया है, फिलर को भी इसके साथ आपको ओपन करना है, क्योंकि जो आप ग्रेडिंग रहती है वो इंक्लूडिंग फिलर होती है। तो फिलर भी आप इसमें साथ चालू करेंगे और इसके आप जो कलेक्शन करेंगे एग्रीगेट का और फिलर का, तीनों का जो सभी आइटम्स का जो कलेक्शन करेंगे उनके आपको फिर इसका ग्रेडेशन करना है। ग्रेडेशन करके आप देख लीजिए कि जो हमने बीन का कैलिब्रेशन किया है, फिलर का कैलिब्रेशन किया है, उस कैलिब्रेशन पर सेट करने के बाद हमारा जो मिक्स है वो हमें ग्रेडेशन में अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ग्रेडेशन करेंगे। वो भी हमें 3 ग्रेडेशन करना है, ट्रायल 1, ट्रायल 2 और ट्रायल 3 ले लीजिए और देख लीजिए हमारा जो मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज पासिंग की लिमिट है वो हमारी परसेंटेज पासिंग की लिमिट यहाँ पर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आपको बाद में ग्रेडेशन भी कर लेना है। ये हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट है, इस लिमिट के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रेडेशन है वो अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो मिक्स डिजाइन आपको दी उस मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स दी हुई हैं उस लिमिट्स को आपको मैच कर लेना है। फिर हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन फॉर मिक्स टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर बन रहा है उस टेम्परेचर को भी आपको चेक करना है कि भाई टेम्परेचर जो हमें हॉट मिक्स का टेम्परेचर चाहिए 165 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डियर, इसके लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं और लगभग 5 ट्रायल लेंगे। ये कैलिब्रेशन होगा प्लांट लोड वर्सेस मिक्स टेम्परेचर के बीच में। सबसे पहले ट्रायल 1 ले लीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, हम मिक्स का टेम्परेचर बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो हमारा बिटुमेन है उसका टैंक को चालू रख सकते हैं, या चाहें तो बिटुमेन टैंक को आप चालू मत रखिए, सिर्फ हमारा एग्रीगेट चालू कर लीजिए और उसका जो ड्रायर है उसका बर्नर चालू कर लीजिए, जिससे हमारा जो एग्रीगेट है वो हीट अप होने लग जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायल 1 लेंगे। ट्रायल 1 में हम प्लांट लोड सेट कर देते हैं 70%। सबसे पहले प्लांट लोड हम 70% सेट करेंगे और मिक्स का टेम्परेचर डिस्प्ले पे सेट कर लेंगे 165 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें 165 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए हुआ है। तो मिक्स का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर लिया 165 डिग्री। और एक्चुअल भी जब हमने आउटपुट डिस्चार्ज देखा और उसका टेम्परेचर चेक किया तो वो हमें मिला 185 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमारा टेम्परेचर हमें 185 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है और हमें चाहिए कितना है 165 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, प्लांट लोड अभी हमारा 70 था, हम प्लांट लोड को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना है। प्लांट लोड बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्लांट है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन पे चलता है, यानी कि जो उसका डिस्चार्ज है, जो हमारे एग्रीगेट की डिस्चार्ज है या जो हमारे फिलर की डिस्चार्ज है वो सेम रहेगी, सिर्फ उनका जो टोटल वेट रहेगा या जो टोटल आपका जो आउटपुट रहेगा वो कम हो जाएगा। उनका जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है वो सेम रहेगा, लेकिन जो टोटल आपकी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट लोड बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्लांट लोड कम कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो प्लांट लोड हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हमने 165 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर रखा है और एक्चुअल में देखते हैं तो 80% प्लांट लोड पे हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर मिला है वो है 175 डिग्री। फिर नेक्स्ट ट्रायल में हम क्या करेंगे, प्लांट लोड को और बढ़ा देते हैं तो वो हमारा कितना हो गया 90% पे कर दिया हमने। हमें चाहिए एक्चुअल टेम्परेचर 165 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए मिक्स का और मिल रहा है कितना हमें एक्चुअल 165 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दैट मीन्स कि हमारा अगर हम प्लांट लोड 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो हमारा जो एक्चुअल मिक्स का टेम्परेचर है वो 165 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, फिर 100% पे और फिर 110% प्लांट लोड पर भी आप एक्चुअल टेम्परेचर है उसको चेक कर लेंगे और फिर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें हम y एक्सिस पर रखेंगे टेम्परेचर को और x एक्सिस पर रखेंगे हम हमारे प्लांट लोड को, ठीक है। यानी कि जब हम प्लांट लोड को बढ़ाते हैं
तो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होता जाता है। देखिए प्लांट लोड जब 70 था तो मिक्स का टेम्परेचर ज़्यादा था, प्लांट लोड हमने बढ़ा दिया 80 डिग्री कर दिया तो टेम्परेचर कम हो गया, 90 पे और कम हो गया, 100 पे और कम हो गया और 110 पे और कम हो गया। इस प्रकार से हमने एक ग्राफ यहाँ पर बना लिया है। इस लाइन की हेल्प से हम मैच कर सकते हैं कि अगर हमें टेम्परेचर चाहिए है, एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए 160 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो हमें प्लांट लोड कितना रखना होगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो प्लांट लोड हमें रखना होगा 96%, ठीक है, 96% हमें प्लांट लोड रखना होगा। तो जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो हम यहाँ से इस ग्राफ की हेल्प से प्लांट लोड मैच कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बीन का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा बीन का कैलिब्रेशन हो जाएगा। फिर हम करेंगे TPH यानी टन पर आवर का कैलकुलेशन। फिर हम करेंगे बिटुमेन का कैलिब्रेशन कि बिटुमेन कंटेंट हमें किस प्रकार से एडजस्ट करनी है। फिर हम करेंगे फिलर का कैलिब्रेशन और फिर हम करेंगे मिक्स का टेम्परेचर का कैलिब्रेशन, ठीक है। और इसके साथ में हम ग्रेडेशन भी कर लेंगे कि भाई जो हमारा कंबाइंड ग्रेडेशन मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है, वो ग्रेडिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम अगर हम चाहें तो क्या करते हैं हम डियर, जो हमारे बीन्स होते हैं उनके गेट की ओपनिंग और जो हमें मिल रहा है डिस्चार्ज मिल रहा है एग्रीगेट का, उस वेट में हम क्या करते हैं एक ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। यानी गेट ओपनिंग और डिस्चार्ज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जिससे हम गेट की ओपनिंग डिफरेंट परसेंटेज पे कितना डिस्चार्ज मिलेगा वो हम ग्राफ की हेल्प से चेक कर पाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। एक्सेल शीट आप हमारे मेंबरशिप सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मेंबरशिप सेक्शन को डाउनलोड करते ही आपको एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर या उस ईमेल आईडी पर आप मुझसे इस एक्सेल शीट के लिए या कोई दूसरी एक्सेल शीट के लिए आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं या मुझसे वहाँ पर मांग सकते हैं। या कोई भी आपको डाउट्स हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इस एक्सेल शीट के रिलेटेड कोई भी डाउट हैं तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।